हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके एमएसक्वायर कोचिंग सेंटर में। मैं आप सभी की वंदना। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी पाने का, जैसे कि लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट या कोई भी ग्रुप सी की पोस्ट का, तो आपके लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है यूपीएससी पेट का एग्ज़ाम। बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम के पैटर्न, सिलेबस और एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक भी डाउट नहीं रहेगा। आज हम बात करेंगे इसकी योग्यता क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कि आपकी योग्यता क्या क्या होनी है। सबसे पहली शर्त इसमें ये होती है कि आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, यानी आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा है इसकी एजुकेशन। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 10th पास कर ली है तो आप इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। आमतौर पर इसके लिए उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच की होती है और रिजर्व कैटेगरी को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी मिलती है। बाकी की बारीक शर्तें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से तय होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आएगा। तो हमें इस एग्ज़ाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा रहने वाली है। इसका मतलब आपको एक सवाल के 4 विकल्प मिलेंगे, जिसमें आपको सही जवाब चुनना होगा। इस पेपर में किसी एक विषय का टेस्ट नहीं होता है, बल्कि कई सारे विषय पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर की और समय की। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से इस पेपर में आपको कुल 100 सवाल देखने को मिलेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे रहेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए हमें तुक्का नहीं लगाना है, बहुत सोच समझ कर आंसर देना है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब सिलेबस की। इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम सही तरह से पढ़ें तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और एमएसक्वायर कोचिंग सेंटर आपको इन सारे सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेगा। हम बारी बारी से हर सब्जेक्ट की क्लास लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। चलिए बात करते हैं जीके की और करंट अफेयर की। तो इसमें हमें देश दुनिया में क्या चल रहा है और साथ ही स्टैटिक जीके को आपको रोज़ पढ़ना है, उस चीज़ पर आपको रोज़ ध्यान देना है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री, मतलब इतिहास। इसमें भारतीय इतिहास और विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी यानी भूगोल। भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ और पहाड़ों के बारे में पढ़ना है। चौथा सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान, मौलिक आधार और संसदीय प्रणाली हमें पढ़नी है। पांचवा है हमारा इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और पंचवर्षीय योजनाएं। हमारे चैनल पर एक वीडियो पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में पड़ा हुआ है, बाकी उसका पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तीसरा है हमारा समान विज्ञान यानी साइंस, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारा 7वां सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषाओं की बेसिक ग्रामर और पैराग्राफ्स आधारित सवाल पूछे जाएंगे। इनकी बेस्ड पर ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। हमारा 8वां सब्जेक्ट है रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और कैलेंडर जैसे लॉजिकल टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा सिलेबस, एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम का पैटर्न। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। इतने बड़े सिलेबस को देखकर डरना नहीं है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैंने ये 4 चीज़ें रेडी करी हैं। डेली करंट अफेयर, रोज़ सुबह आधा घंटा करंट अफेयर को देना है। मॉक टेस्ट, NCERT बेसिक, मतलब अपने बेसिक को मजबूत करने के लिए
आप क्लास 6 से 10 तक की किताबों की हेल्प ले सकते हैं। आपको PYQs लगाने हैं। पिछले सालों के पेपर्स को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर कैसे सवाल पूछ सकता है। और मॉक टेस्ट, जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाइएगा ताकि टाइम मैनेजमेंट सुधर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी यूपी पेट के एग्ज़ाम से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारियाँ कैसे शुरू करनी है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, पढ़ाई के नोट्स। अभी मैंने आपको बताया कि हम अपने चैनल पर हर सब्जेक्ट से जुड़ी वीडियोज़ लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर आके देख सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली नोट्स की वीडियोस सबसे पहले मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी और आसान लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने उन सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा जो यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार नोट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। राधे राधे।